वॉइस में। वॉइस में। लास्ट रूल क्या हुआ था बताइए तो। लास्ट रूल। हम्म। हम्म। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये अंतिम है। ये अंतिम है। हाँ, हो गया, समझ गए। ये अंतिम है। चलिए, इसके बाद लिखिए 19वां नंबर लिखिएगा। 20। हाँ, तो लिखिए 20 नंबर। 19 होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 19 होगा। लिखिए 19वां नंबर। अगर कोई अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं। हु अथवा विच। हाँ, हु, WHO, हु। अथवा अगर कोई इंटरोगेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में हु अथवा विच से शुरू होता हो। हु अथवा विच से शुरू होता हो तो हु अथवा विच से शुरू होता हो तो तो ऐसे वाक्य को तो ऐसे वाक्य को पैसिव ऐसे वाक्य को पैसिव हम हेलो। ये क्या हल्ला हो रहा है? हेलो। हाँ, तो ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। हेलो। ऐसे में कैसे पढ़ाई होगा? हेलो। नेटवर्क नहीं, उसके बाद क्या हल्ला हो रहा है उससे भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक ना? लिखिए, डैश से कर लिखिए। बाई whom, BY बाई whom, WHOM, ऑब्लिक बाई which, by whom, oblique by which, plus auxiliary verb, plus auxiliary verb,
प्लस, हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, फिर से एक बार दोहरा लो, बाय whom ऑब्लिक बाय विच प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। बाय whom ऑब्लिक बाय विच, बाय whom ऑब्लिक बाय विच प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ रहे हैं ना? हु के केस में जब हु रहे, हु से शुरू होगा तो बाय whom का प्रयोग करेंगे, और जब विच से शुरू होगा तो बाय विच का प्रयोग करेंगे। फिर सेंटेंस के हिसाब से सहायक क्रिया लाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रख देंगे, और फिर वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना? लिखिए एग्जाम्पल। हु रोट द रामायणा, हु WHO, हु wrote WROTE, wrote the Ramayana, RAMAYANA, who wrote the Ramayana, लिखा? who WHO, who wrote WROTE, wrote the Ramayana, RAMAYANA, who wrote the Ramayana। ठीक है? ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हु से शुरू हुआ है ना? तो इसका बनाएंगे पैसिव कैसे? हु के केस में बाय whom का प्रयोग करेंगे, लिखिए, लिखिए बाय whom। और अगर हु को सब्जेक्ट मानते हैं तो रोट क्या है? V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 कौन सा टेंस है ये? सब्जेक्ट प्लस V2 कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में कौन सा सहायक क्रिया लगता है पैसिव वॉइस में? वॉज या वेयर लगता है ना? वॉज या वेयर लगता है ना सिंपल पास्ट में? हेलो? तो वॉज, हाँ, वॉज का प्रयोग कीजिए सहायक क्रिया का, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? रामायणा, द रामायणा, लिखिए। बाय whom वॉज द रामायणा, और राइट का V3 क्या होता है? राइट, रोट, रिटन, WRITTEN। बाय whom वॉज द रामायणा रिटन, बाय whom वॉज द रामायणा रिटन, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी तरह विच का प्रयोग होगा तो बाय विच का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? बन जाएगा ना? बोलो ना हाँ। बन जाएगा। चलिए अब 20वां लिखिए। हाँ, 20वां लिखिए, और 20वां लिखने के पहले ऊपर में लिख दीजिएगा वॉइस चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। वॉइस चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, IMPERATIVE, imperative sentence, voice change of imperative sentence। ठीक है ना? हाँ, का वॉइस चेंज। चलिए नंबर 20 में लिखिए। लिखिए, अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस, लिखिए,
अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव वाक्य जो भी लिखना हो, अगर कोई इंपरेटिव वाक्य ऑर्डर का अर्थ दिखाता हो, ऑर्डर आदेश जिसे हम लोग कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर आदेश, आदेश का अर्थ दिखाता हो, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, आदेश का अर्थ दिखाता हो तो ऐसे वाक्य को पैसिव, ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है, चलिए नीचे स्ट्रक्चर लिखिए डैश देकर। लेट, LET लेट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बी, BEB, प्लस V3, प्लस V3। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। बोलो तो क्या लिखे हो? हाँ, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए हम इसको पैसिव बनाएंगे। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं। समझा या नहीं समझा? हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीख रहे हैं। पहला इसमें रूल है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर दिखाता है ना, आदेश, सलाह, आग्रह, ये सब दिखाता है ना, तो अगर आदेश दिखाए तो ऐसे वाक्य को पैसिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, और वो बनावट है क्या? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, आइए। हम्म, एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रिंग माई शूज, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, माई, MY, माई, शूज, SHOES, ब्रिंग माई शूज, मेरे जूते लाओ। आदेश हुआ ना, आदेश हुआ ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है और बनाना है इसका पैसिव। अब आइए स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। लेट कीजिए, लेट लिखिए, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? केवल शूज नहीं, माई शूज है। हाँ, लेट माई शूज, और फिर बी है स्ट्रक्चर में, बी लिखिए, और ब्रिंग का V3 क्या होगा? ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट, BROUGHT, बिंग ब्राउट, ब्राउट। तो लेट माई शूज बी ब्राउट। ये क्या हल्ला होता रहता है, एकदम पढ़ाने में नहीं बनता है हमको।
एकदम कुछ आवाज ही नहीं ढंग से आती है, खाली हल्ला होता रहता है। कहाँ तुम लोग घर के बगल में ही हो रहा? तुम लोगों के घर के कितना? लेट माई शूज बी ब्राउड बना? ये नियम समझे या नहीं समझे? हम्म, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर पालन करेंगे। और स्ट्रक्चर क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री। तो ब्रिंग माई शूज, तो लेट सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे लेट से, और माई शूज ऑब्जेक्ट है, डाल दिया। आदेश है ना, आदेश के लिए ही ना करेंगे ये आदेश का सेंस है या नहीं है? मेरे जूते लाओ, किसी को आप आदेश ही दे रहे हो ना। हम्म, चलिए 21वां नंबर लिखिए। 21वां लिखिए। अगर कोई इंपरेटिव वाक्य, अगर कोई इंपरेटिव वाक्य सलाह का भाव दिखाता हो, सलाह का भाव दिखाता हो, अगर कोई इंपरेटिव वाक्य सलाह का भाव दिखाता हो, तो तो उसे निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए, निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए पैसिव बनाते हैं। नीचे बनावट लिख लीजिए, स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, प्लस शुड बी, SHOULD शुड बी, BEB प्लस V3, प्लस V3। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। हम्म, हम्म, लिखिए, लिखिए। लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। ये कितने बजे से शुरू होता है? और कितना बजे तक चलता है? तो कल से ना 7 बजे के पहले क्लास कर लेंगे, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। समझे? 6 बजे तो उमेश जी का क्लास होगा ना? है? नहीं, 6 बजे से नहीं कीजिएगा। 6 बजे से दूसरा है ना। रहने दीजिए, यही देखेंगे 1-2 दिन में क्या होता है ना। इसी यही टाइम रहने दीजिएगा। लव योर कंट्री, ठीक है। तो आइए बनाते हैं इसको। लव योर कंट्री यानी अपने देश से प्यार करो। तो ये क्या है? सलाह है, सलाह है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। तो सलाह है, तो कैसे बनाएंगे? हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? योर कंट्री लिखिए, योर कंट्री
फिर स्ट्रक्चर में क्या है? लाइए, शुड भी लिखिए और फिर V3 का प्रयोग कीजिए। लव्ड। हाँ, योर कंट्री शुड बी लव्ड। योर कंट्री शुड बी लव्ड। 20 मिनट नहीं, नहीं इतना। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, एक रूल और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। 22वां लिखिए, 22वां। अगर, लिखिए अगर कोई इंपरेटिव वाक्य, अगर कोई इंपरेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है। इन हाँ, अगर कोई इंपरेटिव वाक्य एक्टिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है, तो तो ऐसे वाक्य को पैसिव, ऐसे वाक्य को पैसिव हम, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ORDERED, ऑर्डर्ड टू, या यू आर, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू और यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, है ना? अगर ऑर्डर का सेंस होगा तो यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे, अगर एडवाइस का सेंस होगा तो यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कब, जब इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताए थे ना, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखिए नीचे, स्टैंड अप। हाँ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, STAND, स्टैंड अप, UP अप। ठीक है, स्टैंड अप, इसका पैसिव होगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। ठीक है, एक और लिख लो, रीड केयरफुली। हाँ, हाँ, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू
रीड, यू आर एडवाइज्ड टू रीड केयरफुली। ठीक है, ये बनावट का प्रयोग तब करेंगे जब इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है ना? चलो, आज रहने देते हैं यहीं तक, इससे ज्यादा अब नहीं हो पाएगा। कल इसको फिनिश कर देंगे, लेकिन घर पे भी पढ़िए, तब इसका फायदा मिलेगा। घर पे नहीं पढ़ोगे और नहीं समझो तो उसको दूसरे दिन पूछो, समझ रहे हो ना? तभी ये हो पाएगा। ठीक है, आज रहने दो इतना ही।